हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के संतुलन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलन के बारे में बताया था। आइए देखते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा कैसे संतुलन किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन को। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि के बारे में। इस विधि के द्वारा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं। ठीक है, इस विधि में पहले दो अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं और बाद में दोनों को जोड़कर संतुलित अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें Fe2+ आयन से Fe3+ आयन में डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करनी है। ठीक है, आपको Fe2+ आयन से Fe3+ आयन में डाइक्रोमेट आयन द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करनी है, जिसमें क्रोमेट आयन Cr2O7 आयन का क्रोमियम Cr3+ आयन में अपचयन होता है। इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो पहले आपको समीकरण लिखना होगा। जो भी परिवर्तन हो रहा है Fe2+ का Fe3+ में, ठीक है, Cr2O7 का Cr3+ में, इस परिवर्तन का पहले आपको एक समीकरण लिखना होगा। उसके बाद जो है अगला स्टेप चलेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? पद 1 में असंतुलित समीकरण को आयनिक रूप में पहले आपको लिखना होगा। तो असंतुलित समीकरण को लिखें। Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में, Cr2O7 चेंज हो रहा है Cr3+ में। तो असंतुलित समीकरण है यह, इसको आयनिक रूप में लिख दिया गया है। अब जो है इस असंतुलित समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त कीजिए। यह आपका स्टेप नंबर 2 है। इस समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त कीजिए। तो Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, अर्थात यह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी। तो इसको आप लिखें। तो ऑक्सीकरण अर्ध में Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में और Cr2O7 चेंज हो रहा है Cr3+ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी और यहाँ पे +3 होगी, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया में आएगा। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया आपकी हो गई Cr2O7 चेंज हो रहा है Cr, ठीक है, में, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की +6 है और यहाँ पे +3 है। तो ये दो अर्ध अभिक्रिया हो गई, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब जो है स्टेप 3 आता है। प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए। ठीक है, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी तत्व हैं उनको संतुलित कीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें तो एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है। क्रोमियम यहाँ पे Cr2 दो क्रोमियम है, इधर एक ही क्रोमियम है। तो क्रोमियम बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अर्ध अभिक्रिया में अतिरिक्त परमाणु को संतुलित करने के लिए क्रोमियम 3+ को 2 से गुणा करते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया Fe परमाणु के लिए पहले से संतुलित है, Fe में नहीं चेंज करना है। तो Cr2O7 एरो 2Cr3+। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे क्रोमियम परमाणु बराबर हो गए। अब जो है अगला स्टेप आता है, चौथा स्टेप। अम्लीय माध्यम में संपन्न होने वाली अर्ध अभिक्रिया में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में संपन्न होने वाली अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए H2O जोड़ते हैं तथा हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए H+ जोड़ते हैं। ठीक है, अम्लीय माध्यम में होने वाली अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन के संतुलन के लिए H2O जोड़ेंगे और हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए H+ आयन जोड़ते हैं। इस प्रकार अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो आप देखेंगे कि इधर Cr2O7 है और इधर 2Cr है। ठीक है, इधर 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन को संतुलन करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो 7 ऑक्सीजन के लिए आपने 7 H2O जोड़ दिया। तो जब 7 H2O जोड़ दिए तो 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे H2O जोड़ने से हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, 14 हाइड्रोजन हो गया।
तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 14H प्लस जोड़ना होगा। तो इधर 14H प्लस आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप में, अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश के संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़िए। अब आवेश के संतुलन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा अर्ध अभिक्रियाओं में। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी रखने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी एक को या फिर दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा कीजिए। आवेश को संतुलित करते हुए ऑक्सीकरण को दोबारा इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, अर्थात इधर भी 2 प्लस होना चाहिए। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए इधर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से अब इधर भी 2 प्लस हो गया, इधर भी 2 प्लस हो गया। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बाईं ओर 12 धन आवेश हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इधर जो है 2 माइनस है, 14 प्लस है, ठीक है। अर्थात 12 प्लस है इधर, और इधर जो है 2 3 6 प्लस है। तो इधर भी 6 प्लस होना चाहिए। तो 12 प्लस इधर है, 6 प्लस इधर है। तो 6 प्लस करने के लिए 6 माइनस इधर जोड़ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इधर भी 6 प्लस हो जाएगा, इधर भी 6 प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बराबर करने के लिए आपको गुणा करना होगा इसमें 6 का, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 6Fe2 प्लस 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जोड़ेंगे। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में 6 से गुणा करके इस प्रकार लिखते हैं 6Fe2 प्लस एक्वस 6Fe3 प्लस एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो है दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमें पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं और दोनों ओर इलेक्ट्रॉन को निरस्त कर देते हैं। दोनों ओर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो 6Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cr2O7 2 माइनस एक्वस प्लस 14H प्लस एक्वस 6Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 7H2O लिक्विड। तो इलेक्ट्रॉन जो है कट गए। ये आपका समीकरण मिला। सत्यापित कीजिए कि समीकरण में दोनों ओर परमाणु की संख्या और आवेश समान है, ठीक है। तो परमाणु की संख्या देखते हैं, 6F इधर है, 6F इधर है, 2 Cr इधर है, तो 2 Cr इधर है, 7 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर देखें 7 ऑक्सीजन इधर है, 14 हाइड्रोजन है, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है। परमाणु बराबर है। आवेश देखते हैं, इधर तो 6 दूनी 12 प्लस है और 2 माइनस, 12 प्लस है, 6 दूनी 12 प्लस और 2 माइनस, मतलब 10 प्लस और या 14 प्लस। 10 प्लस और 14 प्लस कितने हो गए? 24 प्लस हो गए। इधर भी 24 प्लस होना चाहिए। तो 6 त्रिक 18 प्लस और 2 तिया 6 प्लस, 18 6 24 प्लस इधर भी हो गए, 24 प्लस इधर भी हो गए, तो बराबर हो गए, ठीक है। तो सत्यापित कीजिए कि समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या और आवेश समान है। यह अंतिम परीक्षण दर्शाता है कि समीकरण में परमाणु की संख्या और आवेश पूरी तरह संतुलित है, ठीक है ना। तो यह अम्लीय माध्यम में आपने देखा संतुलन का। यदि क्षारीय माध्यम होता तो क्या होता? क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को पहले तो उसी प्रकार संतुलित करते हैं जैसे कि अम्लीय माध्यम में करते हैं। बाद में समीकरण के दोनों ओर H प्लस आयन की संख्या बढ़ाते हैं। समीकरण के दोनों ओर H प्लस आयन की संख्या को बराबर करते हैं। H प्लस आयन की संख्या को बराबर OH माइनस जोड़ कर करते हैं, ठीक है। बाद में समीकरण के दोनों ओर H प्लस आयन की संख्या के बराबर OH माइनस जोड़कर करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि OH माइनस जोड़ना है H प्लस आयन की संख्या को बराबर करने के लिए, ठीक है। OH माइनस को जोड़ना है। जहाँ H प्लस और OH माइनस समीकरण के एक साथ होंगे, एक तरफ होंगे, तो उन दोनों को जोड़कर H2O के रूप में लिख देना है। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को पहले तो उसी प्रकार संतुलित कीजिए जैसे कि अम्लीय माध्यम में करते हैं। बाद में समीकरण के दोनों ओर H प्लस आयन की संख्या के बराबर OH माइनस जोड़ दीजिए। जहाँ H प्लस तथा OH माइनस समीकरण एक और साथ हों, वहाँ दोनों जोड़कर H2O लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण है आपका परमैंगनेट 7th आयन। क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन I माइनस, आणविक आयोडीन I2 तथा मैग्नीज 4th ऑक्साइड MnO2 में ऑक्सीकृत करता है। इस अपचय अपचय अभिक्रिया को दर्शाने वाला संतुलित आयनिक समीकरण
लिखिए। ठीक है, तो पहले आपको प्रश्न के अनुसार ढांचा समीकरण लिखना है। तो पहले हम ढांचा समीकरण लिखते हैं। आपका पर मैग्नेट 6 आयन है, ये आपका मैग्नेट आयन है MnO4 माइनस एक्वस, जहाँ मैग्नेट का ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह +6 होगी। ठीक है, अगला है आपका क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन, तो यह I- हो गया और यह जो है चेंज होता है I2 में और यह मैग्नीज 6 में। ठीक है, तो यह जो है Mn है, यह 7th है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 7 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 6 है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है 4 है। कैसे है देख लेते हैं। यह जो है ऑक्सीजन की -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 है, तो -8 है। ठीक है, तो -8 और इधर +8, इधर एक माइनस है तो बराबर -1 हो जाता है। तो जो -8 है तो -1 होने के कारण यह +7 हो जाएगा, तो यह +7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो इसको लिखोगे x + -8 बराबर -1, तो x बराबर आएगा +7। ठीक है, उस तरह से इसका जब आप लिखोगे तो इसका ऑक्सीजन का -2 होता है तो यह -4 हो जाएगा, तो इसका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है आपका +7 स्टेट में है, ऑक्सीकरण संख्या +7 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो पर मैग्नेट 7 आयन जो है वह क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन I- आणविक आयोडीन में और मैग्नीज 4th ऑक्साइड MnO2 में ऑक्सीकृत करता है। इस अपचयोपचय अभिक्रिया दर्शाने वाला संतुलित आयनिक समीकरण लिखिए। यह ढांचा समीकरण आप लिख दिए। अब इसको अर्ध अभिक्रिया लिखें। 2 अर्ध अभिक्रिया जो होगा इसका इस प्रकार होगा। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में I- चेंज हो रहा है I2 में, ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 हो जा रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया में MnO4- चेंज हो रहा है MnO2 में, ऑक्सीकरण संख्या Mn का +7 है, यहाँ पर +4 है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या जो है घट रही है, अर्थात यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। ठीक है, अब जो है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में आयोडीन परमाणु का संतुलन करते हैं। तो इधर जो है एक ही आयोडीन है, इधर 2 आयोडीन है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2I- एक्वस और I2 सॉलिड। अब आते हैं अगले स्टेप में, पद 4 में। ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए हम उपचयन अभिक्रिया के दाईं ओर 2 जल अणु जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन परमाणु की संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन परमाणु को कैसे संतुलित करेंगे, तो इसको इधर देखें, MnO4 4 ऑक्सीजन है, MnO2 इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होगा, तो उसको लाने के लिए इधर H2O जोड़ेंगे। ठीक है, कितने जोड़ेंगे, तो 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है तो 2 H2O जोड़ेंगे, 2 H2O जोड़ दिए, MnO4- एक्वस 0 MnO2 प्लस 2 H2O। अब ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, इधर भी 2 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, उधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उधर H+ आयन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए हम बाईं ओर 4 H+ आयन जोड़ देते हैं, तो 4 H+ आयन जोड़ दिए। यह हो गया आपका MnO4- एक्वस प्लस 4H+ एक्वस एरो MnO2 सॉलिड प्लस 2 H2O लिक्विड। क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, अभिक्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है, इसलिए 4H+ के लिए समीकरण के दोनों ओर, ठीक है, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, इसलिए 4 हाइड्रोजन प्लस जो है 4H+ है के लिए समीकरण के दोनों ओर हम 4OH- जोड़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण के दोनों ओर क्या जोड़ेंगे, 4OH- जोड़ेंगे, जिससे इधर 4H+ 4OH- मिलकर H2O हो जाएगा और इधर OH- 4OH- रह जाएगा। अर्थात अभिक्रिया इस प्रकार हो जाएगा, MnO4- एक्वस प्लस 4H+ प्लस 4OH- जोड़ दिए, इधर भी MnO2 सॉलिड 2 H2O लिक्विड प्लस 4OH- इधर भी जोड़ दिए। अब जो है H+ आयन और OH- आयन के योग से H2O से बदलने पर हम परिणामी समीकरण प्राप्त करेंगे। 4H+ 4OH- मिलकर 4H2O हो जाएगा। ठीक है, 4H2 हो जाएगा कि 2H2 हो जाएगा, देखें, MnO4- एक्वस प्लस 2 H2O, MnO2 सॉलिड प्लस 4OH-। ठीक है, तो यह हो गया आपका
यहाँ पे आपका 4H प्लस 4OH मिलकर आपका 4H2O हो जाएगा, लेकिन इधर 2H2O है तो इससे माइनस होकर केवल 2H2O बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2H2O ही होगा क्योंकि 4H2O में यह 2H2O माइनस कर दिया गया है। अब इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश के संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। अब जो है हम आवेश का संतुलन करेंगे तो 2I माइनस इक्वल्स I2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस इधर है, इधर भी 2 माइनस होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए, आवेश बराबर हो गए। अगला जो है MnO4 माइनस 2H2O लिक्विड, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 सॉलिड प्लस 4H माइनस। यहाँ पे 4 माइनस है, इधर केवल 1 माइनस है, तो इधर 3 माइनस और लगा दिए, इधर भी 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस, माइनस बराबर हो गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब क्या है, बराबर हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान बनाने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो अब उल्टा गुणा कर दीजिए, इधर 3 का गुणा कर दीजिए, इधर 2 का गुणा कर दीजिए, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर भी 6 हो जाएगी, इधर भी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं। तो गुणा करके अगर आप लिखें तो यह हो जाएगा 6I माइनस इक्वस एरो 3I2 सॉलिड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला जो हो जाएगा 2MnO4 माइनस इक्वस प्लस 4H2O लिक्विड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2MnO2 सॉलिड प्लस 8OH माइनस। अब जो है दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर दोनों ओर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरस्त करके हम समीकरण ये निम्न प्राप्त करते हैं। ठीक है, 6I माइनस इक्वस प्लस 2MnO4 माइनस इक्वस प्लस 4H2O एरो 3I2 सॉलिड प्लस 2MnO2 सॉलिड प्लस 8OH माइनस। ठीक है, अब यह जो है, अब इसका सत्यापन कर लें। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर परमाणु की संख्या और आवेश की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो यह आपका एक संतुलित समीकरण है। आप इसकी तुलना कर सकते हैं, इधर 6 आयोडीन है, इधर भी आप 3 दूना 6 आयोडीन देख रहे हैं। 2 Mn है, तो इधर भी 2 Mn है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर आप देखें 2 चौक 8 ऑक्सीजन और 8 और 4 4 12 ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी 12 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और यह 8 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखें तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हैं, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन है। माइनस देखें तो 6 माइनस इधर भी है और यह 2 माइनस, 8 माइनस इधर भी है, इधर भी 8 माइनस होना चाहिए, तो यह देखें 8 माइनस इधर भी है। ठीक है, 2 Mn इधर है, 2 Mn इधर है। इस तरह से समीकरण क्या है, आपका बैलेंस हो गया। परमाणु की संख्या और आवेश की संख्या दोनों तरीकों से जो है यह समीकरण आपका बैलेंस है। धन्यवाद।